सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज है सप्ताह का दूसरा दिन और जिसका नाम है मंगलवार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जैसे इंग्लिश में हम डेज ऑफ द वीक बोलते हैं, वैसे ही हिंदी में हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वैसे हम इसे कहते हैं। तो बच्चों, आज है मंगलवार और आज है हमारी हिंदी की क्लास की बारी, जिसमें हम सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अ को पढ़ना और पहचानना। उसके बाद हम व्यंजन भी सीखेंगे, क, ख, ग, घ, ड़ को पढ़ना और पहचानना चित्रों के द्वारा। फिर आज मैं आपको सिखाऊंगी बड़ी ई लिखना और फिर हम हमारी हिंदी की जो कविता है पानी बरसा, उसका अभ्यास करेंगे एक्शन के साथ। तो चलो बच्चों, हम हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हिंदी की वर्णमाला शुरू होती है स्वर के माध्यम से। ये है स्वर के सारे अक्षर जो कि 13 होते हैं। स्वर में टोटल 13 अक्षर होते हैं और स्वर के अक्षर शुरू होते हैं अ से। ये है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह और ये क्या है री। बच्चों, अ से लेके री तक क्या है स्वर के अक्षर। इसके बाद शुरू होता है व्यंजन और व्यंजन शुरू होते हैं क से। ये क्या है क, ख, ग, घ, ड़। ये आपको पढ़ना और पहचानना आना चाहिए। अब मैं आपको आपकी हिंदी की जो बुक है हिंदी पढ़ो और सीखो के द्वारा चित्रों से इसको पढ़ना सिखाती हूँ। तो चलो जल्दी से आप अपनी बुक को लेके आओ। अच्छा, हम चित्रों के द्वारा इन अक्षरों को फिर से पढ़ते हैं। ये क्या है अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। अ के बाद आता है आ से आग, आ से आटा, आ से आम, आ से आसन और आ से क्या होता है आइसक्रीम। अब आता है छोटी ई। आप भी बोलो मेरे साथ, ये क्या है छोटी ई। पिछली बार हमने लिखना सीखा था छोटी ई। छोटी ई से इंद्रधनुष, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इंजन और छोटी ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। ये है बड़ी ई जिसे आज हम लिखना सीखेंगे बच्चों। बड़ी ई से ईदगाह, बड़ी ई से ईख। ईख को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? एक और इसका शब्द होता है, वो है गन्ना, जिसमें से रस निकलता है और इससे बनती है चीनी। बड़ी से ईख, बड़ी से ईंट और बड़ी से ईद। बड़ी के बाद आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उड़ना, छोटा ऊ से उछल, छोटा ऊ से उतर, छोटा ऊ से उपहार और छोटा ऊ से उपवन। छोटा ऊ के बाद आया है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर, बड़ा ऊ से ऊंट और बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ के बाद आता है बच्चों ए। क्या है ये? आप भी बोलो ए। ए से एक तारा, ए से एड़ी, ए से एक, ए से एक। एक के बाद आया आए। आए से ऐनक। ऐनक मतलब चश्मा, दादाजी का चश्मा। ये क्या है ऐनक। जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक। अब आप पढ़ेंगे यहाँ से अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ। हमने इसके बाद पेज को टर्न किया। अब ये आया ओ। ओ से ओस, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओंठ। ओढ़नी मतलब दुपट्टा, ओंठ मतलब लिप्स। ओ के बाद आया औ। औ से औरत, औ से औजार, औ से औषधि। दवाई को क्या बोलते हैं? औषधि। इसके बाद हम फिर से पेज को टर्न करेंगे। अब ये क्या है बच्चों? अंग। क्या है ये? अंग। अंग से अंगूठा, अंग से अंगूठी, अंग से अंकल, अंग से अंगूर और अंग से अंगीठी। अंग के बाद आया है अह। अह है खाली, बच्चों बजाओ ताली। अह से कुछ नहीं होता है। ये है री। री से ऋषि बाबा। देखो आप इसे बोलते हैं री।
अब देखो बच्चों, दो शब्द को मिलाकर दो अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनता है। ये क्या है? आओ आओ, आई आई, उई उई। चोट लग गई तो क्या बोला? उई उई। तो बच्चों, हमने स्वर की चित्रों के साथ तो रीडिंग कर ली है। अब हम व्यंजन की रीडिंग करेंगे चित्रों के साथ। तो अब आप निकालो पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, और आ गया व्यंजन का पहला अक्षर क। क्या है ये? क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी, क से कलश, और क से कमल, हमारा राष्ट्रीय फूल। क से कमल। पहचाना आपने कौन सा अक्षर है ये? क के बाद आता है ख। क्या है ये? ख। ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खटिया। खटमल कहाँ रहता है? खटिया के अंदर। ख से खटिया, ख से खरगोश, और ख से खरबूजा। अब अगला अक्षर आया ग। क्या है ये? ग से गज। गज मतलब हाथी। हाथी का एक और नाम होता है गज। ग से गज। ग से गाय, ग से गन्ना। अभी हमने पढ़ा था ना ईख, ईख को गन्ना भी कहते हैं। तो ग से गन्ना, ग से गधा, ग से गाजर, मीठी मीठी गाजर, और ग से गमला। ग के बाद आता है घ। क्या है ये? घ। घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घबराना, घ से घड़ियाल, और घ से घड़ी। घड़ी हमें समय बताती है, और ये घड़ियाल तो बहुत खतरनाक है, जिसको देखकर ये आंटी तो बिल्कुल घबरा गई हैं। तो घ। क्या है ये? घ। घ के बाद आता है अड़। अड़ है खाली, बजाओ ताली, बच्चों बजाओ ताली। अड़ से भी कुछ नहीं होता है। तो बच्चों, हमने इन चित्रों के माध्यम से स्वर और व्यंजन के अक्षरों को पढ़ना और पहचानना सीखा है। आपको भी इन्हें ऐसे ही पढ़ना है और इसका वीडियो मुझे बना के भेजना है। बच्चों, आज मैं आपको बड़ी ई लिखना सिखाऊंगी। बड़ी से ईख, बड़ी से ईंट, बड़ी से ईद, बड़ी से ईदगाह। तो अब बड़ी कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये है आज की डेट, आज है 22 सितंबर, और हम इसे कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आप देखो ध्यान से। आप पहले अपनी नोटबुक का जो पहली लाइन है वहां पे ब्लू लाइन के ऊपर अपनी पेंसिल रखोगे और एक छोटा स्टैंडिंग लाइन बनाया, फिर एक सी बनाया, फिर उल्टा सी बनाया, उसकी पूंछ निकाल दी और फिर अपना हाथ हटा लिया। ये बन गई छोटी ई। अब छोटी लिखने के बाद हमें यहाँ पे जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहां पे अपनी पेंसिल रखनी है और एक उल्टा हुक बना देना है, और फिर हमको छत लगानी है। इस तरह से आपको बड़ी ई लिखना आएगा। फिर से देखते हैं। स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल छोटी सी, सी, उल्टा सी, फिर उसकी पूंछ निकाली है, फिर ऊपर से हम इसको एक एक हुक बना देंगे ऐसे। देखो इस तरह से आपको बड़ी ई लिखना है। और फिर छत लगानी है। इसको ऐसे यहां तक नहीं लाना है, ये गलत हो जाएगा। इसको हमको बस ऐसे ऊपर जाके थोड़ा सा सेमी सर्कल जैसा बना के यहाँ पे हमको छोड़ देना है। इस तरह से हुक बनाना है। देखो इस तरह से आपको क्या लिखना है? बड़ी ई। तो आज हमने क्या लिखना सीखा? बड़ी ई। अब मैं आपको आपकी नोटबुक में लिखना सिखाती हूँ। बच्चों, आज हम नोटबुक में लिखना सीख रहे हैं बड़ी ई। अभी तक आपने क्या लिखना सीखा? छोटी ई लिखा था आपने लास्ट टाइम। ये देखो, ये है बड़ी ई। बड़ी ई से क्या होता है? ईख, और इसको गन्ना भी बोलते हैं। और इससे क्या बनता है? चीनी बनती है। इसका जो रस निकलता है उससे चीनी बनती है। तो बड़ी ई से ईख। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे आज की डेट। और आज क्या है? 22 सितंबर। 22.9.20
2020 ऐसे आपको लिखना है। अब आप ये लिख सकते हो। और यहाँ पे क्लास वर्क लिखा है। अब आप देखो, बड़ी लिखने के लिए हमें पहले क्या लिखना है? पहले हमको छोटी ई लिखना है। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर सी बनाया, उल्टा सी बनाया, उसकी पूंछ निकाली और उसके ऊपर छत लगा दी। फिर यहाँ से हमको एक ऐसे हुक जैसे निकालना है। देखो ऐसे करना है। फिर से लिखते हैं, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सी बनाया, उल्टा सी बनाया, उसकी टेल निकाली। अब ये जो आपने जहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनाई है, यहीं से मिला के आपको ऐसे इसकी एक हुक निकालना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है ऐसे, और फिर हमको छत लगा देनी है। इस तरह से हमको बड़ी ई लिखना है। ध्यान से देखेंगे, छोटी ई लिखा। अब इस ये जो हमने स्टैंडिंग जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पे पेंसिल रखेंगे और इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऐसे इसका हुक निकाल देंगे। देखो इस तरह से आपको बड़ी ई लिखना है। और बच्चों ये आप जो लिखेंगे वो शार्प पेंसिल से लिखेंगे। समझ में आया? डोंट यूज़ ब्लंट पेंसिल। ऐसे शार्प पेंसिल से आपको काम करना है। ये है छोटी। अब इसके ऊपर जैसे ये कलगी नहीं होती है वैसे हमको लगा देनी है। ऐसे हुक जैसा लगाया और फिर छत लगा दी, बन गया बड़ी ई। और बड़ी ई को लंबा बोलते हैं, बड़ी ई। बड़ी से ईख, बड़ी ई से ईद, बड़ी से ईदगाह। ऐसे देखो हमने फर्स्ट लाइन फिनिश कर ली इस तरह से। अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए हैं। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई, सी बनाया, उल्टा सी बनाया, उसकी टेल निकाल के पहले हमने छोटी ई बनाया। अब जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पे पेंसिल रख के हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऐसे हम एक छोटा सा हुक बना देंगे और इस तरह से बन गया छत लगाने के बाद बड़ी ई। बच्चों इस तरह से हमने ये फर्स्ट फोर लाइंस फिनिश कर ली हैं। अब हम आ गए हैं लास्ट लाइन पे और हम इसमें भी बड़ी ई लिखेंगे इस तरह से। पहले हमको स्टैंडिंग लाइन बनानी है, सी बनाना है, फिर उल्टा सी, फिर उसकी टेल निकालनी है, फिर हमको एक हुक बनाना है ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, फिर छत लगा देनी है। इस तरह से लिखना है बड़ा ई। इस तरह से आपको एक पेज बड़ी ई लिखना है और उसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों आज हम जो कविता सीखेंगे वो है पानी बरसा। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसके बारे में फिर से बताती हूँ। तो ये कविता है पानी बरसा। इसमें क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है और ये जो बबलू है ये बारिश में बाहर निकला। और बारिश में हम बाहर निकलते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? एक छाता चाहिए होता है। छाता मतलब अम्ब्रेला। तो बबलू ने अम्ब्रेला भी ले लिया, छाता भी ले लिया। छाता लेकर वो बाहर निकला और क्या हुआ उसके साथ? उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। और वो गिरा तो छाता नीचे और छाते के ऊपर बबलू। और फिर क्या हुआ? हवा आई, तेज हवा आई और छाता उड़ गया और बबलू उसको देखता ही रह गया। अब हम इस कविता को बोलते हैं। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। पांव फिसल गया, गिर गए हम। छाता नीचे, ऊपर हम। उड़ गया छाता, रह गए हम। अब इसको एक्शन के साथ कैसे बोलेंगे मैं आपको भी बोल के बताती हूँ। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। पांव फिसल गया, गिर गए हम। छाता नीचे, ऊपर हम। उड़ गया छाता, रह गए हम। तो बच्चों इस तरह से आपको इस कविता को एक्शन के साथ बोलना है।
इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।